स्वागत है आपका दो का दम में। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात धन्यवाद की। जी हां, लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं की धन्यवाद सभा का भाजपा की ओर से चूरू के दादाबाड़ी में आयोजन किया गया। सभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आपके सामने खड़ा 6 फीट 2 इंच का इंसान इस हार का दोषी है। राठौड़ ने कहा कि मेरे गुनाह को माफ करना, क्योंकि चूरू की चूक का कारण मैं ही हूं। वहीं इशारों में सांसद राहुल कासवा पर हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों को पार्टी ने सब कुछ दिया, उन लोगों ने केवल मात्र टिकट कटने से अपने आप को पार्टी से अलग कर लिया। जो लोग कुछ दिनों पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की प्रशंसा करते थे, वे अब विपक्षी पार्टी में बैठकर विरोध की राजनीति कर रहे हैं। चूरू में भाजपा की हार के बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। गुनाहगार के रूप में 6 फुट 2 इंच का इंसान भी खड़ा है। हम दूसरी विधानसभाओं में आप लोगों के समकक्ष बढ़त नहीं दिला पाए। भाई हरलाल जी के मन में जो कसक थी, जिस प्रकार की गोलबंद की गई और हमारी सामाजिक समरसता को जिस प्रकार तोड़ा और मरोड़ा गया, हरलाल जी चिंता मत करो। बोया वो पौधा बबूल का तो हम कहां से। गुनाहगार के रूप में 6 फुट 2 इंच का इंसान भी खड़ा है। हम दूसरी विधानसभाओं में आप लोगों के समकक्ष बढ़त नहीं दिला पाए। भाई हरलाल जी के मन में जो कसक थी, जिस प्रकार की गोलबंद की गई और हमारी सामाजिक समरसता को जिस प्रकार तोड़ा और मरोड़ा गया, हरलाल जी चिंता मत करो। बोया वो पौधा बबूल का तो हम कहां से हुए। गुनाहगार के रूप में 6 फुट। तो राजेंद्र राठौड़ ने इस हार की जिम्मेदारी ली है, खुद को हार का दोषी बताया, लेकिन साथ ही साथ इशारों में राहुल कांसवा पर भी करारा हमला किया। साफ तौर पर कहा कि जो लोग पहले पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ करते थे और अब विपक्ष में बैठकर उन्हीं नीतियों का विरोध कर रहे हैं, महज एक टिकट कटने को लेकर। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवरत्न हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवरत्न, राजेंद्र राठौड़ ने धन्यवाद सभा में चूरू में भाजपा की हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, राजेंद्र राठौड़ ने जब चारों तरफ से भी एक कमेंट आने पड़े, भाजपा भी अंतरकड़े भी नजर आने लगे, तो राजेंद्र राठौड़ ने, हालांकि कल कार्यकर्ताओं के बीच जो कार्य सम्मेलन चल रहा है, कार्यकर्ता सम्मेलन हर तहसील स्तर पर चल रहा है, इसके दौरान चूरू में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। 6 फुट 2 इंच का इंसान जो आपके सामने खड़ा है, इसकी कहीं न कहीं चूरू में जो चूक रही है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। हालांकि इस बात का कटाक्ष करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि सभी कार्यकर्ता इस हार की जिम्मेदारी लेते हैं। सभी कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में या टीम में कहीं न कहीं कमी खामियां रही है, जिसके कारण ये है। आपकी अकेलों की कोई गलती नहीं है। मंत्री को इस बात का आश्वासन भी उन्होंने आश्वस्त भी किया कार्यकर्ताओं ने। जी बिल्कुल, तो कार्यकर्ताओं ने उन्हें आश्वस्त भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक समन्वय यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिला। तो राजेंद्र राठौड़ का ये बड़ा बयान। राजेंद्र राठौड़ ने चूरू में भाजपा की हार की पूरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 6 फीट 2 इंच का इंसान जो आपके आगे खड़ा है, ये इस हार का जिम्मेदार है। और साथ ही साथ उन्होंने इशारों में राहुल कासवा को भी आड़े हाथों लिया। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, आखिरकार राजेंद्र राठौड़ ने चूरू में बीजेपी की हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। देखिए, राठौड़ ने हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, लेकिन क्या ये सिर्फ चूरू की हार की जिम्मेदारी है? दरअसल पार्टी में पिछले दिनों मंथन हुआ। सभी सीटों पर जो पार्टी हारी है उन पर मंथन हुआ। मंथन की रिपोर्ट दिल्ली जाने की बात कही गई। ये भी कहा गया कि पार्टी नेतृत्व गंभीर है इन सब चीजों को लेकर। लेकिन जो बात सुमेधानंद सरस्वती ने उठाई, जो सीकर से सांसद रहे 2 बार, उन्होंने कहा कि
चूरू की सीट, राहुल कस्वां का टिकट काटा गया चूरू से, जिसके चलते पार्टी 4 सीट हारी। तो क्या 4 सीटों की जिम्मेदारी भी पार्टी के दूसरे नेता लेंगे? और राजेंद्र राठौड़ जब चूरू की हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो क्या मंथन से जो अमृत निकला वो दूसरों के हिस्से आया और विष राजेंद्र राठौड़ के हिस्से आया? और क्या अगर राजेंद्र राठौड़ इस विष की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, वो विषधर होंगे या नीलकंठ होंगे? सवाल ये है कि क्या ये राजनीतिक जीवन में जहर का घूंट पीकर आगे बढ़ने की तैयारी राजेंद्र राठौड़ कर रहे हैं, या दरवाजा छोटा देखकर झुककर निकलने का उनका प्रयास है? वरना राजेंद्र राठौड़ राजनीति के वो धुरंधर माने जाते हैं जो कभी मात नहीं खाते हैं। और क्या इस हार को स्वीकार करने में, चूरू की हार के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानने में भी राजेंद्र राठौड़ का कोई रणनीतिक और राजनीतिक पहलू छिपा हुआ है? इस पर चर्चा हो रही है। उधर राहुल कस्वां भी राजेंद्र राठौड़ को काका कहकर पहले निशाना साधते रहे। उन्होंने कहा कि काका की रणनीति ने बीजेपी को प्रदेश में नुकसान पहुंचाया, लेकिन क्या वाकई इस काका को कड़वी बात या कड़वा घूंट पीने के लिए बीजेपी के नेता ही मजबूर कर रहे हैं, या राहुल कस्वां और उनके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए लोग उनको घेर पा रहे हैं? जी जी, शुक्रिया शशि इस पूरी जानकारी के लिए।